हेलो हेलो हेलो, क्या हाल हैं, कैसे हैं सब। आज तुम लोगों के लिए इंडिया से कोई कंटेंट लेके आया हूँ जो हम मिल के रिव्यू करेंगे। यार एक बंदा है जाट, ठीक है। वो क्या करता है, वो खेतों में जो है कुछ वीडियोस बनाता है, फुल बाई वीवीआईपी, फुल गैंगस्टर वाली वाइब्स देता है, ठीक है। तो मुझे उसकी एक अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उसके जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली हमें पाकिस्तान में भी नज़र नहीं आते, इंडिया में भी आपको नॉर्मली इतना नज़र नहीं आते होंगे। लेकिन ये कि एक बंदा है वो इसलिए फेमस है कि भाई उसका ट्रैक्टर बड़ा सजा हुआ होगा, उसके जो है वो कोई स्पीकर लगे हुए हैं। तो आज उस बंदे को ज़रा हम देखते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं। बड़ा मज़े का कंटेंट है, मुझे एटलीस्ट अच्छा लगता है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे विथ अस। आहा, ये निशु देशवाल है, ठीक है। ऑडियो जो है म्यूट होगी क्योंकि पीछे जो है सिर्फ गाने ही लगे हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है गाने सुनने का हमारा, ठीक है। हम सिर्फ कंटेंट देखेंगे और हम देखें टायर शायर आए, टायर टूर नए आ गए ट्रैक्टर के, ठीक है। मतलब ये बेसिकली जो भी बॉयज़ है ना, इन लोगों को एक ऑब्सेशन है ट्रक्स और ट्रैक्टर्स के साथ, जो कि मुझे एक नई चीज़ नज़र आई कंटेंट की दुनिया में। वैसे मुझे व्लॉग्स बड़े नज़र आते हैं, वैसे हमें बकचोदी बड़ी नज़र आती है, लेकिन ये थोड़ी सी हट के थी, तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा हम रिव्यू करें, ठीक है। और ये वो चीज़ थी, थोड़ा सा आपका भाई भी मैकेनिकल इंजीनियर ठहरा कुछ हद तक, तो थोड़ा सा भाई का भी शौक है, ठीक है। ये चेक करो भाई, ये बेसिकली टायर्स, अच्छा टायर्स ही आ रहे हैं अभी तक, कुछ और भी दिखा दो भाई। टायर्स के अलावा भी बड़ा कुछ में देखने है। अच्छा बुलडोज़र की तैयार, अच्छा भाई कुछ बुलडोज़र इन्होंने तैयार कर लिया। अबे फिर से टायर आ गए, चौथी रील देख रहा हूँ टायर के ऊपर, ये तो वही रिपीट हुई है। हाँ ये देखो, ये वो ट्रैक्टर है जिसकी मैं तुम लोगों को बताया था। ये चेक कर रहे हो, इन बॉयज़ का ऑब्सेशन है। ये देखो पीछे स्पीकर लगाए हुए हैं, ठीक है, ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं, फुल भाई गाने गूने चल रहे होते हैं इनके ट्रैक्टरों में। और ट्रैक्टर भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, देख रहे हो, मतलब फुल नया वीवीआईपी ट्रैक्टर है। ये चीज़ें मैंने जो है एक्सपो में देखी थी पाकिस्तान के, ये जो लगा था अभी पता नहीं कौन सा एक्सपो लगा था, उधर मैं गया था, तो उधर मैंने ये सब चीज़ें देखी थी। और ये इतना फैंसी स्टफ़ जो है पहली दफ़ा मैं यूट्यूब पे नज़र आया था, तो मैंने कहा कि इसको हम लोग रिव्यू करेंगे। मतलब यार तुम लोग चेक करो, क्वालिटी चेक करो, ये होलैंड के ट्रैक्टर्स हैं और ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी कंपनी है। यहाँ तो शायद पता नहीं वो कोई एक ट्रैक्टर की बड़ी मिलन ट्रैक्टर्स है, शायद मिल्लत ट्रैक्टर्स है, वो बड़ा पाकिस्तान में मशहूर है। ये चेक करो यार, ये देखो, ये भी बड़ी वीआईपी रील लगी थी। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक ट्रैक्टर को दो ट्रैक्टर से खींच रहे हैं, देख रहे हो भाई। ये लिटरली ये करने में इतना मज़ा है ना, तुम लोगों को क्या बताऊँ मैं। फुल बकचोदी सीन है भाई, जो मज़ा आता होगा, टग ऑफ वॉर फुल। अच्छा खैर, ये क्या है भाई, ये चेक करो भाई, ये फुल मड के अंदर जो है चला के आप लोगों को ट्रैक्टर दिखा रहा है। मतलब ड्यूरेबिलिटी एक तरह से। और ये जो टायर्स है ना, बेसिकली ये होते हैं वो 4x4 व्हील्स, ये देख रहे हो तुम लोग। इसलिए भाई ये जो थ्रेड्स बने हुए ना, ये टायर के ऊपर जो थ्रेड्स बने हुए हैं, इस वजह से ये सर्वाइव कर जाते हैं इन खड्डों में। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो खड्डे होते हैं उसमें लैंड क्रूज़र कभी डस जाती है अंदर, कभी निकल, ये नहीं डसता ट्रैक्टर। ये जो टायर के ऊपर तुम मार्क्स देख रहे हो ना, टायर मार्क्स जिसको थ्रेड्स कहते हैं, टायर थ्रेड्स कहते हैं शायद, मुझे अब याद भी नहीं है, पता नहीं, बहुत पहले पढ़ा था। तो उस वजह से देख रहे हो तुम, ये नीचे नहीं जाएगा ज़मीन के, निकल आएगा बार बार। और ये तो भाई ट्रैक्टर ऐसा होता है कि कभी ढसता है ना, तो तुम देखोगे इसको, ये ऐसा खड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे भी उस कंडीशन में भी बाहर आ जाता है ट्रैक्टर। तो भाई ये इतनी तो ताकत है इसमें। बाकी ये तो भाई हाईवे पे चला रहे हैं, बगैर दौड़ा रहे हैं, बल्कि ये चेक करो 100 की स्पीड के ऊपर ट्रैक्टर जा रहा है भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। फुल भाई BMW का इंजन लगा दिया इन लोगों ने। ये सर्विस हो रही है इनके ट्रैक्टरों की। मतलब भाई फुल बॉयज़ को ना ऑब्सेशन है ट्रैक्टर्स के साथ। और ये होता है नॉर्मली, जब मैं अभी 4 साल पहले जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा, तो पंजाब में जब मैं था, तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा रुझान देखा ये इस तरफ एग्रीकल्चर की तरफ बच्चों का, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो ज़मींदार होते हैं, उनके बच्चे फिर जो है इसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो अच्छी चीज़ है यार। सी दिस इज़ देसी कल्चर जो कि प्रमोट होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ और प्रमोट हो गया, ठीक है। असल में इन लोगों के पास टिकटॉक चलाने का टाइम नहीं था ना, ठीक है। ये देखो यार, ये बेसिकली असेंबली कर रहे हैं, बल्कि नहीं, ये उन्होंने उसका बोनट उठाया है भाई। ये देखो भाई, ये ऑयल निकाल रहे हैं शायद। ऑल्ट्रेशन भी बॉयज़ खुद करते हैं भाई, इसलिए मुझे चैनल बड़ा पसंद आया। देख रहे हो सर्विस वगैरह, ऑल्ट्रेशंस,
और ये मुझे तो लगता है शायद वो एयर फिल्टर काट के निकाला था शायद, हाँ शायद, मुझे नहीं पता भाई, ट्रैक्टर मैंने कभी खोल के नहीं बनाए इतने। अलबत्ता गाड़ियों का थोड़ा बहुत पता है। ये क्या है भाई? अच्छा ये तो बस गाड़ी से निकाल, गैराज से बस निकाल रहा है, ये भी गैराज से निकाल ही रहा है। ये गया अंदर चला गया, घुस गया। ओए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। साइलेंसर चेक करो भाई ट्रैक्टर का। इन इंजन्स के ऊपर यार मैं कहता हूँ कि इंजीनियर्स को ना काम करवाना चाहिए, जो भी ग्रेजुएट हो ना, कम से कम इस इंजीनियर के इस इंजन के ऊपर हाथ साफ़ होना चाहिए। उसकी एक वजह ये, क्योंकि आपकी जो कंट्री है वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, वो चलती भी आपके वही एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ही हैं, बाकी तो कुछ मुझे एक्सपोर्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर को ना ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे इंजीनियर्स कम से कम इतने काबिल हों कि भाई इसके मेंटेनेंस, इसको इसका इंजन फिट करना, खोलना, इसके रिंग पिस्टन बिठाना, ठीक है, बोर करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन बस डिग्री करवा दो, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वही बड़ी मुश्किल से होती है भाई हमारे टीचर से। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये क्या है? ये भी टायर शॉप है कोई ना कोई। ओए होए ओए होए, वो देख, चेक कर रहे हो, ऊपर एलईडी भी लगाई हुई है भाई, फुल भाई वीवीआईपी। लोग सिविक सजाते ही अपने ट्रैक्टर सजा रहे होते हैं। ये तो थार आ गई, थार है या डिफेंडर है पता नहीं। ये बाइक का क्रश है यार, ये थार, अगर ये थार है ना, थार तो बाइक का क्रश है। डिफेंडर मुझे इतनी नहीं खास पसंद आई है। अच्छा ये क्या है भाई? ये भी सर्विस हो रही है भाई, सर्विस नहीं करनी हमने। ये भी फुल भगा रहे हैं, शपाटर बॉयज़ बने हुए हैं फुल। ओए हो ओए हो ओए हो, ये देखो भाई, ये इंजन खुला ना। अच्छा भाई, मुजस्मे भी रखे हुए हैं अपने। इन मुजस्मों का क्या काम है वैसे? अच्छा, ओ हो, अच्छा मतलब ये कस्टमाइजेशन की है इन्होंने, देख रहे हो तुम लोग? पूरे भाई ट्रैक्टर कस्टमाइजेशन चल रही है यहाँ पे। वो कहते हैं ना, वो स्पाकेट 20 का स्पाकेट लगाया होगा, 125 का कार्बोरेटर लगा के भाई जाने दिया। क्या बात है भाई, हैवी यार। अच्छा ये भी ऑल्ट्रेशन हुई हुई है। सी दिस इज द एक्चुअल फन दैट आई मिस यार। ये वो चीज़ है जो आप इंजीनियरिंग करने के बाद मिस करते हो, क्योंकि यार आप थियोरेटिकली तो सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली भाई आपके पास कोई चीज़ होती नहीं। और एक इंजीनियर का ना एक बड़ा सा एक क्रेज़ होता है भाई, कि भाई मुझे कुछ ना कुछ इन्वेंट ज़रूर करना है। ठीक है, जैसे पायलट का क्रेज़ होता है भाई, मैं अपनी एक वो पूरा वो क्या कहते हैं यार, वो इंडस्ट्री के अंदर यार, वो जहाज़ को ख़रीदने को क्या कहते हैं यार, मतलब वो एक अपना जो है एविएशन सिस्टम पूरा अपना, या पूरी अपनी फ़्लाइट्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। एक पायलट का ख्वाब है, ऐसे एक इंजीनियर का ख्वाब होता है कि भाई वो ना कोई इनोवेशन करे, इन्वेंशन करे, चाहे छोटे लेवल पे सही, लेकिन कुछ ना कुछ करे। लेकिन भाई उस हिसाब से रिसोर्सेज ना आपको इंडिया में मिलती हैं, ना आपको बांग्लादेश में मिलती है, ना आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मिलती हैं। ठीक है, और इनोवेशन भी ये ऐसी चीज़ें जहाँ पे करना बनता भी है। अच्छा भाई ये क्या है? ये वही एक ही रील्स चलाई जा रहा है। ये भाई चौधरी साहब के टशन नहीं ख़त्म हो रहे इधर। ये देखो, ये वो मैं बात कह रहा था, जब ट्रैक्टर ऐसे ढस जाता है ना, ये तब भी निकल जाता है गड्ढों से। लेकिन अगर आपकी कोई लैंड क्रूज़र वगैरह होगी ना, वो जाएगी अंदर। ये सिर्फ इन टायरों की वजह से, टायरों में तुम देख रहे हो ये इतने मोटे बड़े हुए गैप्स है, इस वजह से भाई, और कोई वजह ही नहीं है भाई। ये देखो भाई, ट्रैक्टर में फुल अल्ट्रेशन हो रही है, चेन स्पाकेट डाला जा रहा है। अच्छा भाई ये क्या है? ये खेती बाड़ी में यूज़ हो रहा है ट्रैक्टर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। यार एक तो ये झंडे, भगवान के झंडे लगवाने से क्या हो जाता है? जो भी यार, इनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ये छोटी छोटी रील्स ही, इतना कोई ख़ास कंटेंट नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट सी इट लुक्स एस्थेटिकली अपीलिंग। ठीक है, अब तुम इसको ये देखो, पीछे एलसीडियाँ लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं लगाया हुआ है, लेकिन यार बस इट्स बेटर देन दी अदर कंटेंट दैट आई सी ऑन डेली बेसिस। यार कम से कम उससे बेहतर है। मुझे एक अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ
बच्चे लगे हुए हैं भाई, ठीक है ना, बच्चे कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जवान लगे हुए हैं, चाहे पढ़े लिखे नहीं, ऐसे ही सही, कहीं ना कुछ लगे हुए हैं। जस्ट बाय द वे, ये ऑल्ट्रेशन वाला जो शौक़ है ना, जो कीड़ा है भाई, ये आपके भाई को भी है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट किया ना, इंशाल्लाह ताला आपका भाई भी गैराज डालेगा, लेकिन उसमें फिर गाड़ियाँ अल्टर करेगा। ये ट्रक टोकरी, ये तो ट्रैक्टर है भाई, इसको कौन खोले, ये तो मिलेगा ही नहीं कराची में। ये अगर मिल भी गया, आ भी गया, तो भाई पता नहीं 10 साल तक रगड़ते रहेंगे, उसको मेंटेनेंस होगी नहीं, कल करके फिर वो चला जाएगा उसी पोर्ट के ऊपर जहाँ से आया था, वहीं सड़ता रहेगा मज़ीद। फिर उसके बाद पोल्ट्री आएंगे, पोल्ट्री उसमें से सारा लोहा उतार के वो बेच के रोज़ के नशे कर रहे होंगे, परवाही नहीं होगी। चलो भाई फुल हैवी, ठीक है भाई, ऑडियंस आ गई है आपके पीछे भाई, फुल भाई, आप नए सियासतदान बन गए, ठीक हो गया भाई, फुल ये वीवीआईपी, ये ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, बस यही है, यही सारा कुछ है। खैर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, बस इतनी ही है, ठीक है। यही आखिरी वीडियो जो तुम लोग साथ साथ देख सकते हो। और मुझे इनका कंटेंट इसलिए पसंद है कि यार एक तो रील्स कंटेंट है, ठीक है, शॉर्ट कंटेंट है, दूसरा वायरलिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि लोगों को, आप लोगों को पता है कि जो ये शहर के लोग होते हैं उनको ना ये थोड़ा सा देहाती ज़िंदगी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि भाई शहर में जब आप रहते हो आपको दूध नहीं मिल रहा होता सही, घी नहीं मिल रहा होता और मक्खन नहीं मिल रहा होता, और जब आप गांव की ज़िंदगी में जाते हो आप देखते हो भाई एक बाप के तो कुछ 17-18 तो बच्चे चल रहे हैं खाली, तो भाई ग़िज़ा का फ़र्क आ जाता है। तो अब वो बेचारा पहले फ्रस्ट्रेटेड होता है कि यार ग़िज़ा उसको साफ़ कहाँ से मिलेगी, तो वो जाता है, वो देखता है यार कि हमारे गाँव की ज़िंदगी कैसी है, ठीक है। तो एक तो ये वजह है कि गाँव की ज़िंदगी को देखने का, एक फ्रस्ट्रेशन से निकलने की एक ये वजह है। दूसरा, लोगों को एक नेचुरल भी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखो ना इकोनॉमिकली, चाहे इंडिया ले लो चाहे पाकिस्तान ले लो, इन दोनों के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये तो वैसे मसाला जात में भी बड़ा कुछ करते हैं, तो पाकिस्तान के भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया के भी हैं, तो एक कॉमन इंटरेस्ट रहता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो है कि आप लोगों के जो ये पंजाब साइड के जितने भी हैं हमारे भाई, वो क्या करते हैं, उनका ज़मींदारी निज़ाम होता है, ठीक है, मतलब उनकी ज़मीनें होती हैं और वो उनका काम मईशत ही ये खेती बाड़ी है, तो वो अपने बच्चों के साथ खेती बाड़ियों में लगे होते हैं, और उनका कोई 4 सीज़न के मुताबिक पता नहीं, उनका कोई पूरा एक साइकिल बनी हुई होती है जिसमें इसकी फसल लगेगी, फिर इसकी लगेगी, फिर इसकी लगेगी, फिर इसकी लगेगी, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब वो सब ख़त्म हो जाता है तो जलाते भी हैं खेतों को। आपने अक्सर जो स्मॉग देखा है लाहौर वाली साइडों पे, पंजाब वाली साइडों पे, इंडिया में भी जलाई जाती हैं खेतें, कुछ यहाँ लाहौर में भी जलाते हैं, छुप के जला देते हैं, लेकिन जलाते ज़रूर हैं, ठीक है। तो वो फिर एक कॉमन इंटरेस्ट हो जाता है, वो एक कल्चर बन जाता है कि भाई अब्बा जान ये करते तो अब हम बच्चे भी यही करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो मैंने तुम लोगों को वैसे ही बता दी। चौथी चीज़ होती है यार, एक चीज़ है, लोगों को क्रेज़ है भाई डेली कुछ देखने का, ठीक है। तो कुछ आप लोग देखोगे जो देहाती ब्लॉगर्स हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे मुबश्शिर सिद्दीकी हैं, वो भी वही देहाती फूड रेसिपीज़, इसलिए वो इतने ज़्यादा मशहूर हुए, ठीक है। एक तो क्योंकि यार उनका बनाने के, एक तो मिट्टी के बर्तनों में जो खाना बनता है लजीज़, ऊपर से लजीज़ होने के बावजूद सेहत के हिसाब से भी बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है। बजाय ये सिल्वर और स्टील के जो हम बर्तनों में बनाते खाने, उससे कई गुना ज़्यादा सेहतमंद वो मिट्टी के बर्तनों का खाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंसान जो है मिट्टी से बना हुआ है, तो उसकी ग़िज़ा भी मिट्टी में ही रखी गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी पे गोबर पड़ी है तो गोबर खाना शुरू कर दे वो, ठीक है। ऐसे हमने कुछ के कंटेंट क्रिएटर्स देखे, और मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब कतन ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी खुराक मिट्टी में रखी गई है, इसका मतलब मिट्टी के बर्तनों से वो खा सकता है, तो सेहत के हिसाब से वो ज़्यादा ठीक है, बजाय आप सिल्वर और स्टील के उसमें जाओ, ठीक है। तो ये कुछ वजूहत थी जिस वजह से ये वाला कंटेंट जो है बड़ा मिस आउट रहता है। और ये तो वैसे भी बॉयज़ वायरल है मेरे पास, तो पता नहीं कोई, जब भी मैं खोलता हूँ अपना यूट्यूब ये सामने आ रहे होते हैं, ठीक है। एक तो भाई का अपना इंटरेस्ट भी है, ठीक है, ये थोड़े बहुत ट्रैक्टर पार्ट्स, इंजन, ये वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला जब और मज़ीद अल्लाह ने ज़िंदगी दी, इंशाल्लाह तो फिर भाई गैराज भी खोलेंगे। भाई जो है आपको ये थोड़ा सा डिटेल रिव्यू भी दे रहे होंगे कि यार ये ट्रैक्टर में क्या लगा हुआ है, इंजन कौन सा है, पिस्टन कौन सा हो सकता है, ये इतनी स्पीड कैसे अचीव कर रहा है। हालांकि इतने ट्रैक्टर्स इतने ज़्यादा भागते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि खेतों के हैं, तो खेतों में भाई ये स्पीडें तो नहीं लग रही होती, 200 मार रहा है, 400 मार रहा है, 600 मार रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं लोड कैरी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ज़मीन को खोदना है तो उसमें लोड लगता है,
ठीक है ना, तो उसमें लोड लगता है, इस वजह से इसके टायर्स भी उस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, इसको हाइड्रोलिक्स डिज़ाइन किया जाता है, इसके हाइड्रोलिक अलग तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके के एक नॉर्मल जो गाड़ी में लगे होते हैं वो बिल्कुल अलग है, ट्रैक्टर बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को ब्रीफ आउट करता रहूँगा हर चीज़ के ऊपर। फ़िलहाल के लिए